पुनर्जन्म सच है या नहीं, यह सवाल ही गलत है। क्योंकि जो कुछ भी है वह अभी और यही है। जो मरने के बाद की चिंता करता है वह जीते हुए भी नहीं जीता। पुनर्जन्म पर सोचने वाले लोग वे हैं जो जीवन को ठीक से जी नहीं रहे हैं और इसीलिए उन्हें मरने के बाद कुछ चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति अभी पूरी तरह से जीता है वह कभी नहीं पूछता कि मरने के बाद क्या होगा। पुनर्जन्म का विचार दो तरह के लोगों ने गढ़ा है। एक वे जो मृत्यु से डरते हैं और उन्हें यह विश्वास चाहिए कि वे फिर से जन्म लेंगे ताकि मृत्यु का भय कम हो जाए। और दूसरे वे जिन्होंने ध्यान में जाकर अपने बीते हुए जीवनों की झलक देखी है। दोनों में बड़ा फर्क है। पहले लोग सिर्फ कल्पना करते हैं और दूसरे लोग अनुभव करते हैं। अगर तुम पूछते हो कि पुनर्जन्म है या नहीं, तो मैं कहूंगा कि यह तुम्हारी चेतना पर निर्भर करता है। अगर तुम जीवन को अचेतन रूप से जीते हो तो पुनर्जन्म होगा, क्योंकि तुमने अब तक कोई सीख नहीं ली है। जब तक तुम जीवन के हर पहलू को पूरी तरह नहीं जीते, तब तक यात्रा चलती रहती है। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई स्कूल में फेल हो जाए तो उसे फिर से वही कक्षा दोहरानी पड़ती है। इसी तरह जब तक तुम जीवन के पाठ को नहीं समझते, तब तक जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। लेकिन जिसने एक बार पूर्ण जागरूकता को पा लिया, जिसने जीवन के हर रंग को पूरी तरह अनुभव कर लिया, जिसने ध्यान में पूर्ण शून्यता को जाना, उसके लिए फिर कोई जन्म नहीं। वह इस चक्र से मुक्त हो जाता है। बुद्ध ने इसे निर्वाण कहा, महावीर ने इसे मोक्ष कहा और मैं इसे बस पूर्ण मुक्ति कहता हूं। जो लोग पुनर्जन्म के पीछे भाग रहे हैं वे इस जन्म को खो रहे हैं। मैं तुमसे कहता हूं, इस जीवन को ऐसे जियो कि कोई अगला जन्म न हो। अभी इसी क्षण में इतना संपूर्ण बनो कि फिर लौटने की जरूरत ही न रहे। यह दुनिया एक स्कूल है और जब तुम सीख जाते हो तो तुम्हें लौटना नहीं पड़ता। लेकिन अगर तुम अंधविश्वास में, मूर्खता में, अहंकार में, वासना में, क्रोध में जीते हो तो यह चक्र चलता रहेगा। अगर तुमने प्रेम से जीना सीख लिया, अगर तुमने ध्यान में डूबना सीख लिया, अगर तुमने जीवन को बिना किसी भय के जीना सीख लिया, तो तुम मुक्त हो। फिर पुनर्जन्म का कोई सवाल नहीं। तब न मृत्यु बचती है, न जीवन बचता है, बस शुद्ध अस्तित्व रह जाता है।